तो चिराग पासवान जी को मैं नेता नहीं मानता हूँ। अब प्रशांत किशोर जी को भी मैं नेता नहीं। हाँ ठीक है, चिराग पासवान जी या प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है। इन लोग को अभी नेता बनने में टाइम है। ये लोग सहयोगी नेता है, कोई सहयोग कर दिया तो मंत्री विधायक बन गए। चिराग पासवान जी के साथ बीजेपी नहीं रहता, जनता दल यूनाइटेड नहीं रहता तो एक सीट तो जीत जाते। हमको तो नहीं लगता कि जीतते। और उसी तरह प्रशांत किशोर जी के साथ कोई साथ नहीं देगा। ये सोचिए ना, विश्व के सबसे बड़ा पार्टी अपने आप को भाजपा बोलता है कि मैं विश्व के सबसे बड़ा पार्टी हूँ, बोलता है। वो काहे नहीं अकेले लड़ लेता है बिहार में? ये तो बोल रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे। इस बार बदल का बिहार में कोनो का पहाड़ ला दीजिएगा, बिहार में नदी है तो उसको नाला बना दीजिएगा। प्रशांत किशोर का नाम जोड़ना है तो पप्पू यादव के साथ जोड़िए, चिराग पासवान जी के साथ जोड़िए, जो लोग अभी राज नहीं कर चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और जितने भी उम्मीदवार हैं वो चुनावी रण में उतर चुके हैं और हमारी टीम भी एक एक करके तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और लोगों का जो है ओपिनियन ले रही है और साथ साथ जो है जितने भी प्रत्याशी इस रण में उतरने वाले हैं उन लोगों का भी ओपिनियन ले रही है कि आप आखिर आप जो है किस मुद्दा को लेकर के रण में उतरे हैं, क्यों आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी हमारी उपस्थिति महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में है और महाराजगंज में जो है एक युवा लड़का भूचाल मंगा दिया है। जब से महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार द्विवेदी जी का नाम आया है, महाराजगंज के राजनीति में भूचाल सा आ गया है। महाराजगंज की राजनीति काफी तेज तो हो ही गई है। अभी हमारे साथ उपस्थित है नीतीश कुमार द्विवेदी जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है मोटिव क्या है चुनाव को लेकर के और ये जो है किन किन रणनीतियों को लेकर के चुनावी संग्राम में उतरे हुए हैं या उतरने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो BNB न्यूज देखने वाले जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक हैं और हमारे महाराजगंज सिवान के जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं, मैं सभी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। तमाम बड़े बड़े नेता है महाराजगंज में। महाराजगंज का इतिहास रहा है कि महाराजगंज में एक से एक नेता पैदा लिए, लेकिन जब से एक युवा लड़का राजनीति में अपना कदम रखा है उन सारे नेताओं में जो है भूचाल सी आ गई है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप महाराजगंज के एरिया में? देखिए, आपको तो पता होगा, हम तो चुनाव आज हो रहा है जी। हम तो 2021 से, मान लीजिए उम्र ही मेरा कितना होगा जी, 2021 से मैं अपने देवतुल्य जनता के बीच रह रहा हूँ जी। एक दूसरे को जान रहा हूँ। अब मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप लोग को बताना है कि इधर दौड़ जाइए, इधर दौड़ जाइए। तो मैं सिर्फ अपने देवतुल्य जनता के लिए दौड़ने में आया हूँ। रास्ता मेरा देवतुल्य जनता बताएगी कि ये करिए, ऐसा करिए, ये करिए, तो मैं करूँगा। अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। महाराजगंज से सुनने में आ रहा है कि हेम नारायण शाह जी जो है चुनाव लड़ने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड से। आपको क्या लगता है, उनको पटकने में कामयाब रहिएगा? देखिए, आखिर में तो मान लीजिए कि उनका जो भी कार्य क्षेत्र रहा है, मेरे से तो पहले से वो यहाँ पे विधायक भी रहे हैं, अभी पूर्व विधायक भी हो चुके हैं जी। अगला चुनाव जो हुआ, हमारे महागठबंधन से कैंडिडेट आए थे माननीय विधायक जी विजय शंकर दुबे जी, तो उनको हार का सामना करना पड़ा हेम नारायण शाह जी को जी। इस बार उन्होंने लगे हैं। देखिए, यहाँ पे तो चुनाव का सभा है, सब लोग अपना अपना लगा है जी। जिसको जो बेस्ट है, देखिए ये तो कोई मैट्रिक का परीक्षा नहीं है जी। कि हम रात दिन पढ़े और पढ़ के एग्जाम दिए और पास हो गए। ये जनता का परीक्षा है। जनता जिसको अच्छा जानेगी, जिसका मुद्दा अच्छा लगेगा, जिसका विजन अच्छा लगेगा, जिस पर विश्वास होगा जी, उसी को वो अपना वोट देगी, सहमत देगी और प्यार देगी, आशीर्वाद देगी जी जी। महागठबंधन से आप कहीं ना कहीं अपने आप को उम्मीदवार मान रहे हैं कि महागठबंधन से हम है, वीआईपी पार्टी अगर यहाँ से लड़ेगी, टिकट उसको मिलेगा तो आप चुनाव में आइएगा। लेकिन यही सिवान के MLC हैं यहाँ पर विनोद जायसवाल जी, वो कह रहे हैं कि हमको जो है तेजस्वी यादव आशीर्वाद दे दिए, बोले कि आप क्षेत्र में भ्रमण कीजिए। तो अब लड़ाई क्या, आपको टिकट मिलेगी या उनको टिकट मिलेगी, किसको मिलेगा, क्या लगता है आपको? अरे वो तो MLC है तो वो टिकट क्या मांगेंगे? तो वही तो बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो टिकट मांगवे नहीं करेंगे, वो तो MLC हैं। हाँ। वो तो अभी वर्तमान MLC हैं जी। तो ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि वर्तमान MLC विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको क्या जरूरत है चुनाव? अगर यहाँ नेता नहीं रहता तब न, चाहे आदरणीय तेजस्वी जी, चाहे आदरणीय हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी किसी और को देखेंगे। जब इन लोग को ऑलरेडी इन लोग का अपना लोग है, अपना कैंडिडेट है, तो MLC को क्यों लड़वाएंगे चुनाव? ये गलत न्यूज है, गलत न्यूज है। हाँ। आपको क्यों टिकट देना चाहिए? देखिए, बात टिकट का नहीं है। आप भी देखिए, कहीं ना कहीं आप भी मीडिया से हैं जी, और कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्र के आप लोकल मीडिया हैं जी। आप भी क्षेत्र में घूमते होंगे जी। मान लीजिए कि आज हम महाराजगंज देवतुल्य जनता से आशीर्वाद ले रहा हूँ, आज इतना दिन से उनके बीच में रह रहा हूँ, सुख दुख में जाता हूँ, आता हूँ, वो लोग भी हमारे सुख दुख में आते हैं जी। और मान लीजिए कि
यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं जी अब मान लीजिए कि कोई अब विनोद जायसवाल जी का ही बात कर रहे हैं तो विनोद जायसवाल जी यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो है मुजफ्फरपुर के। जी ठीक है, एमएलसी सिवान का बन गए हैं, ये अच्छी बात है, जी लेकिन वो रहने वाले हैं। अब आप बताइए, एक शहर कहा गया है जी कि पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। जी बताइए कभी कोई कहेगा कि पानी यहाँ रखा हुआ है ये आग है? जी नहीं, पानी को आप पानी कहेंगे। जी तो पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। अब मुजफ्फरपुर वाला आके कहने लगे महाराजगंज में कि हम आप ही का लड़का है, आप ही का मैं ये हूँ, तो आप कैसे मांग लीजिएगा? चाहे तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, चाहे तू एमएलसी हो चाहे तू मुख्यमंत्री रहो, कुछ भी रहो, तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या है, एक बूंद पानी तो मैं पानी न कहेंगे। रहने वाले मुजफ्फरपुर के हो तो मैं महाराजगंज कहूंगा, मुजफ्फरपुर न कहूंगा। तो महाराजगंज में नेता नहीं रहता तब ना कोई आता। तो इस बार जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर हो चाहे पटना, कोई आएगा नहीं इस बार, क्योंकि इस बार महाराजगंज के देवतुल्य जनता ने नेता दे दिया है। आपके महागठबंधन के एक नेता थे प्रभुनाथ सिंह के लड़का रणधीर सिंह, बहुत मेहनत की है महाराजगंज में। उसके बाद टूना बाबा आए, वो भी बहुत मेहनत की है। अंततः ये हुआ कि तेजस्वी यादव जी सीटवे छोड़ दिया, कांग्रेस को दे दिए। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा ना हो जाए? देखिए ये बात आपने कहा, बहुत अच्छा कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पार्टी अपना सर्वे कराता है जी हर पार्टी का ऐसी। अब मान लीजिए कि आप ही हैं, बहुत हमारा करीबिये रही है और बार बार हमको धोखा दे दीजिए। बार बार हम आपको, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी श्री रणधीर सिंह जी को टिकट आरजेडी नहीं दिया था जी, कई बार उनको चांस दिया। जब आप चांस में आ नहीं रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बार बार क्यों आपको दे? और रही बात तो उनके जो आदरणीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी जो नेताजी हैं, तो उन्हीं का विजन को, उन्हीं का विचारधारा को विचार आए रहते तो आज किसी का जरूरत इनको नहीं रहता। यही हिना साहब 4 बार से आ रही है, 4 बार उनको टिकट मिल रहा है। नहीं, इस बार तो लड़ी थी। हाँ, लेकिन 3 बार उनको टिकट मिला था ना। तो देखिए, नहीं, मैं ये बस आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों लोकल लोगों को जो है, लोकल नेताओं के साथ ऐसा ऊपर वाले करते हैं, ऊपर के जो भी नेता हैं। मेरा ये बस कहना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? तो इस पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, मैं तो अपने देवतुल्य जनता से कहता हूँ, पटना और दिल्ली के चेहरा देख के जब तक ले आप यहाँ महाराजगंज का चेहरा चुनिएगा जी, तब तक ले धोखा आप लोग खाइएगा विकास में। आपको यहाँ का चेहरा चुनना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि लाख पटीदार मेरा बुरा रहता है, लेकिन आग लगेगा तो पानी लेके सबसे पहले वो आएगा, ना कि हमारा रिश्तेदार लेके आएगा। तो इसे आप समझ लीजिए कि कभी भी दुश्मन भी रखिए तो लोकल रखिए, और दोस्त भी रखिए कि लोकल रखिए। महाराजगंज की जनता आप पे कैसे विश्वास जताए? महाराजगंज की जनता विश्वास किया जाता है, विश्वास जता चुकी है, आशीर्वाद दे रही है। वो तो हमसे कहती है कि आप जाइए, टिकट लेके आइए, हम देख रहे हैं आपका मेहनत। जनता कह रही है आपको कि जी, एकदम बोल रहे हैं। महाराजगंज की जनता, जो आप भी त्रिवेदी जी हैं और जो विधायक हैं वो भी त्रिवेदी हैं, तो एक बार तो है त्रिवेदी जी से धोखा खा दी, क्या फिर त्रिवेदी जी पे जो है वो अपना विश्वास जताएंगे? देखिए, आपने बोला ना, एक सवाल हमसे अभी किया था जी, उसी का मैं जवाब दे रहा था कि एक शहर में मारा जी। देखिए, आदरणीय जो हमारे विधायक जी हैं जी, वो काफी, वो भी परिपक्व नेता थे जी, अभी है नहीं, थे मंत्री भी रह चुके हैं जी, सारी चीज रह चुके हैं। लेकिन देखिए, एक समय के बाद हर किसी को एक आराम करने का सिस्टम होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में मैं देखा था, बहुत अच्छा ज्ञानेश्वर जी डाले थे कि अब विजय शंकर दुबे जी 77 साल के हो गए, रिटायर होंगे, ऐसे करके उन्होंने डाला था। और रही बात, तो एक बात आप जानिएगा, एक अपना घर और एक भाड़ा का घर, इसमें अंतर नहीं है। भाड़ा के घर में रोजे कंप्लेन करिएगा, टोटी नहीं ठीक से काम कर रहा है, सफाई नहीं करिएगा, झाड़िएगा नहीं, और अपना घर रहेगा तो उसको इतना सुंदर सजा के रखिएगा जैसे आपको लगेगा कि अरे वाह, माने कितना। तो विजय शंकर बाबा का ये अपना घर नहीं था, ये भाड़ा पे घर था। वो रहने वाले माझी के महाराजगंज में काय आए थे, उस समय कोई नेता नहीं था तब आए थे। अब उनका भी बेटा कहिए, चाहे उनका शिष्य कहिए, चाहे जो भी कहिए, मान लीजिए हम तो छोटे हैं, वो हमसे बड़े हैं, तो हम आए हुए हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और हमारे ये जनता है, तो मतलब मेरा ये घर है, तो हम इस घर को तो सजाइए के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में प्रशांत किशोर जी का दौरा चल रहा है, आप जैसे नेता पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अपना जो बिहार का मैं जो रिसर्च कर चुका हूँ, मैंने राजनीतिक के क्षेत्र में जो अपने माइंड से जी, तो आज मान लीजिए कि जैसे आदरणीय हमारे मुकेश सहनी जी हैं जी,
इनको लोग सन ऑफ मल्लाह कहता है, मतलब मल्लाह का नेता कहता है। बाकी इनका विचारधारा सबके प्रति होता है। उसी प्रकार से आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, इनको लोग कहते हैं कि ये यादव मुसलमान के नेता है। आप भी सुने होंगे, लोग कहते हैं, मैं लोगों के सुना हुआ बात आपको बता रहा हूँ। कहते हैं ऐसा नहीं है, वो लोग तो सबके नेता है, लेकिन जो लोग बोला है। दूसरा बात है कि आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, इनको लोग भी कहता है ये पासवान का नेता है। और सेम आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी का कोई कैटेगरी अभी लोग नहीं कहता है। तो आज मान लीजिए कि चिराग पासवान जी के जाति के, पासवान जाति के जो गांव में औरत चिपरी पासती है, और उसे आप जाके पूछिए कि चिराग पासवान के नाम जानती हो, तो वो कहेगी के है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को तो जी बिल्कुल जानते हैं, वो हमारे आन बान शान है। तो उन्होंने अपने ही जाति पे जमीन पे नहीं उतरे, लेकिन वहीं आप चले जाइए यादव और मुसलमान जी के पास, और जो लोग छिपरी पास्ता है, पूछिए कि तेजस्वी यादव को जानती हैं, तो कहेगा बिल्कुल जानते हैं, लालू के लड़के हैं। सेम उसी प्रकार से चले जाइए सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के जाति के, जो चिपरी पासती है, मछली मारती है, मछली बेचती है, मुकेश जी को जानती है, अरे मेरे सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी। तो ये लोग कहीं ना कहीं जमीन तक ले चले जाने वाले, ये लोग नेता बन चुके हैं। और चिराग पासवान जी या प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है, ये लोग को अभी नेता बनने में टाइम है। ये लोग सहयोगी नेता है, कोई सहयोग कर दिया तो मंत्री विधायक बन गए, मतलब उनके आने से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोकसभा में देखिए ना, अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान जी के साथ बीजेपी नहीं रहता, जनता दल यूनाइटेड नहीं रहता, तो एक सीट जीत जाते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जीतते। और उसी तरह प्रशांत किशोर जी के साथ कोई साथ नहीं देगा। ये सोचिए ना, विश्व के सबसे बड़ा पार्टी अपने आप को भाजपा बोलता है कि मैं विश्व के सबसे बड़ा पार्टी हूँ, बोलता है, वो काहे नहीं अकेले लड़ लेता है बिहार में? वो जब नहीं लड़ पाता है तो प्रशांत किशोर ये तो बोल रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे इस बार। देखिए कहने में वही ना कर, देखिए बिहार बदल का, बिहार में कोनो का पहाड़ ला दीजिएगा, बिहार में नदी है तो उसको नाला बना दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए कर्म प्रधान धरती है, हर लोग अपना अपना आके कर्म करते हैं। आप भी अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, तो आपका भी विजन अच्छा है, कहना आपका काम है। कर कितना रहे ये तो अब देखेगा। अब मान लीजिए कि इन लोगों का अब नाम लीजिएगा लालू जी, नीतीश जी को, तो ये थोड़ी होगा। प्रशांत किशोर का नाम जोड़ना है तो पप्पू यादव के साथ जोड़िए, चिराग पासवान जी के साथ जोड़िए, जो लोग अभी राज नहीं कर चुका है। प्रशांत किशोर जी का नाम आदरणीय हमारे मुकेश सहनी जी और चिराग पासवान जी के साथ, तो ये आदरणीय मुकेश सहनी जी और तेजस्वी प्रसाद जी के साथ तो जोड़बे मत करिए। ये लोग नेता बन चुके हैं, इन लोग का कार्य है, आपको भी पता है। 2 बार मौका मिला, 5 लाख युवाओं को नौकरी कौन दिया? आदरणीय तेजस्वी जी। आज मान लीजिए सन ऑफ मल्लाह जी अपने जाति के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज बीजेपी उनके डर से 4 नेता पैदा कर दी। ये सिर्फ किसके डर से? आज मान लीजिए पहले कहाँ निषाद का नेता लिया जाता था, आज मुकेश सहनी जी का न दम हुआ कि उनके जाति का पूछताछ होने लगा। तो इसका पूरा क्रेडिट किसके पास है? आदरणीय मुकेश सहनी जी के पास। तो कई बार ऐसा होता है। देखिए, और रही बात तेजस्वी जी को, चिराग पासवान जी को, तो चिराग पासवान जी को मैं नेता नहीं मानता हूँ, और प्रशांत किशोर जी को भी मैं नेता नहीं। हाँ ठीक है, चांस मिलेगा, अच्छा कार्य करेंगे तो इसी माइक पे उन लोग का अच्छा कार्य होगा तो मैं बोलूँगा, लेकिन अभी कोई कार्य नहीं है तो बोलने वाले का बात हम नहीं करते, हम करने वाला का बात हमसे पूछिए।